जय मां काली। सभी साधकों साधिकाओं को, सभी भाइयों और बहनों को मेरा राम राम जी। आज आपके लिए एक जानकारी लेकर आया हूं जो कि दुर्गा चालीसा से संबंधित है। जी हाँ, दुर्गा चालीसा पाठ करने वालों को क्या क्या फ़ायदे होते हैं, क्या क्या अनुभूतियां होती हैं, क्या क्या उनको मिलता है इस पाठ से लाभ, वो आपको बताने वाला हूँ। वीडियो में आपको आज दूसरी देने वाला था, लेकिन अब दूसरी वीडियो आपको दे रहा हूँ। दूसरी वीडियो से मतलब कि आपको आज दुर्गा चालीसा का विधान बताने वाला था मैं, लेकिन विधान बताने से पहले आपको पता होना चाहिए कि अब जो पाठ कर रहे हैं उस पाठ से आपको लाभ क्या होगा। इसलिए पहले मैं आपको बता दूं कि दुर्गा चालीसा का पाठ करने से आपको क्या क्या लाभ होंगे, वो सभी आपको बताऊंगा। पहले तो आपसे माफ़ी चाहूँगा, मैं 4-5 दिनों से आपको वीडियो नहीं दे पा रहा हूँ मैं, क्योंकि शादियों का माहौल है, कहीं ना कहीं पे बिजी होते हैं तो वीडियो बनाने का समय नहीं मिल पाता है। इसलिए आप सभी से माफ़ी चाहूँगा। आज थोड़ा समय मिला, इसलिए आपको बताते हैं दुर्गा चालीसा के फ़ायदे क्या क्या हैं। सबसे पहले तो आप ये सुन लीजिए कि जो दुर्गा चालीसा का पाठ करता है उसके साथ माँ दुर्गा की शक्ति, चाहे तो यक्षिणी रूप में मान लीजिए, चाहे तो देवी स्वरूप मान लीजिए, या किसी भी शक्ति के रूप में उस व्यक्ति के साथ जुड़ जाता है। समझिए बात, यानी कि माता की कोई ना कोई सेविका उस व्यक्ति के साथ जुड़ जाती है और उसके कार्य को बनाना प्रारंभ करती है। जी हाँ, अगर आपने दुर्गा चालीसा का पाठ किया होगा तो आपको समझ में आएगा कि आपके कार्य कैसे कैसे जो पहले बनते नहीं थे वो बनना प्रारंभ हो। अगर आप रोज़ दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं और कुछ निश्चित संख्या में, वो बताऊंगा आपको मैं कि किस संख्या में जाप करना चाहिए। अगर उस संख्या में आप जाप करते हैं तो जिस भी संकल्प के साथ आप बैठेंगे वो संकल्प भी पूरा होता है। और नहीं तो आप अगर डेली जो पूजा करते हैं उसी में अगर आप दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं तो उससे भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको प्राप्त। पहली बात तो आपको बता दूं मैं कि दुर्गा चालीसा का अनुभव एक मेरे भाई हैं उनके साथ हुआ था, और उन्होंने ही मुझे बताया था कि दुर्गा चालीसा से क्या क्या लाभ आपको मिल सकते हैं। जब मैंने किया तो मुझे कुछ और अनुभूतियाँ हुई, और जब उन्होंने किया था तो उनको कुछ अलग ही अनुभूति हुई। इसलिए जो व्यक्ति करता है सभी के साथ अलग अलग अनुभूतियाँ होने लगती। कोई भी निश्चित समय बनाइए जिस समय आप पूजा पाठ करते हैं। समझिए, या तो आप शाम का समय बनाइए या रात्रि का या सुबह का ब्रह्म मुहूर्त का, कोई भी आप समय बनाइए जिस समय आप फ्री रहते हों। उस समय आप ध्यान कर सकें, पूजा कर सकें, त्राटक कर सकें। बहुत सारी विधियां हैं जो आप पूजा पाठ में करते हैं। और जब आप चालीसा का पाठ करते हैं तो जैसे हनुमान चालीसा आपने सुना होगा, उससे भी बहुत लाभ होते हैं। लेकिन इस दुर्गा चालीसा से आपके ऊपर जगदम्बा की कृपा बनना प्रारंभ हो जाती है। और जो भी आप काम करते हैं, अगर मान लीजिए कि आपको कोई धन की समस्या है, आपके पास धन आता है लेकिन रुकता नहीं है, ऐसी भी कोई समस्या आपके परिवार में बनी हुई है, तब भी आप दुर्गा चालीसा के पाठ करने से इस समस्या से आप निवृत्ति पा सकते हैं, इस समस्या का आप निवारण कर सकते हैं। मान लीजिए किसी को संतान नहीं होती, या किसी ने बंधन लगा दिया है, या कोख बांध दी है, या कुछ देवी देवताओं का प्रकोप है, बच्चा 2-4 महीने का होकर गिर जाता है, उस समय भी आप इस दुर्गा चालीसा का अगर पाठ करते हैं तब ये आपके बच्चे को सुरक्षित रखता है और आपके बच्चों की आयु में ये वृद्धि करता है। अगर किसी को संतान नहीं होती तब भी इसका पाठ करते हैं संकल्प के साथ, तो भी आपको संतान की प्राप्ति होती है। किसी को अगर विवाह नहीं हो पा रहा है, किसी बच्ची का या किसी लड़के का विवाह नहीं हो पा रहा है, तब भी अगर वो दुर्गा चालीसा का पाठ करता है संकल्प के साथ, तो उसका विवाह भी जल्दी से जल्दी होगा। चाहे वो किसी भी वजह से विवाह ना हो पा रहा हो, उनका विवाह हो जाएगा। अब मान लीजिए कि आपका कोई व्यापार है, कोई बिजनेस है, कोई धंधा है, कोई भी आप काम करते हैं दुकान का, या कोई भी व्यापार करते हैं, अगर आपका व्यापार चलते चलते रुक गया है, तब भी आप दुर्गा चालीसा का पाठ करके उसका अगर आप जल अभिमंत्रित करके अपने व्यवसाय में छींट लेंगे तो आपका व्यवसाय जो पहले चलता था उससे कई ज़्यादा रफ्तार से चलना लगेगा और आपको धन लाभ होने लगेगा। अगर आपके बच्चों का पढ़ने में मन नहीं लगता तो आपको चाहिए कि 1-2 पाठ या 3 पाठ उनको रोज़ अवश्य करवाएं दुर्गा चालीसा की। अपनी बच्चियों को भी आप दुर्गा चालीसा का पाठ याद करवाएं। हो सके तो मंदिर जाकर वो पाठ करें, नहीं तो आप घर पे भी आप इसका पाठ करें। कुल मिला के ये है कि जितना आप ज़्यादा इसका पाठ करेंगे उतना ये आपको लाभ देगा। और मैं तो ये मानता हूँ कि दुर्गा चालीसा का संकल्प लेकर किसी भी काम के लिए अगर आप बैठते हैं और एक निश्चित संख्या में जो
बताने वाली है। चाहे तो आप हनुमान चालीसा की तरह देख लीजिए, किस पार्ट 51 पार्ट इसकी एक उचित संख्या है। उसमें अगर उसको आप पाठ करते हैं तो आपका कोई भी संकल्प पूरा होता है। मेरे साथ जो अनुभव हुआ है वो आपको बताता हूँ मैं। मेरे जो शत्रु थे उनका दमन इसी पाठ के द्वारा हो गया। दुर्गा चालीसा के द्वारा ही शत्रुओं का दमन हो गया। जो शत्रु मेरे ऊपर हावी हो रहे थे वो शत्रुओं का धीमे धीमे करके दमन हो गया, वो मित्रता के भाव में बदल गए। इस तरीके के अनुभव में हो। और जो मेरा भाई था उसको मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि उसको दृश्य रूप में त्रिकालदर्शी ज्ञान होने लगा था। कुछ भी होने से पूर्व उसको देखने लगा था, यानी कि कहीं वो जाते थे ना ऐसे धन देखने के लिए, तो उसको अपने आप ही जब दिखने लगता था कि यहाँ धन है, यहाँ पे ये शक्ति बैठी हुई है, ये है वो है, जो कुछ भी होता था सब उसे दिखने लगा था। किस चीज़ से? केवल दुर्गा चालीसा से। लेकिन उसकी जो विधि थी वो अलग विधि थी। अगर आप लोग वीडियो में कमेंट करेंगे तो मैं बता दूंगा कि कौन सी विधि से ये पाठ करना चाहिए जिससे कि आपको दिव्य दृष्टि भी इससे प्राप्त हो सके। दुर्गा चालीसा से दिव्य दृष्टि मिलती है, आपको बुद्धि का विकास होता है, आपके शत्रुओं का नाश होता है, धन की प्राप्ति होती है, व्यवसाय में उन्नति होती है, नौकरी भी इससे लगती है। कुल मिला के अगर देवी की कृपा आपके ऊपर बन गई और इस पाठ को आप करते रहे, रोज़ अगर इसको आप पाठ को करते हैं तो माता की कृपा आपके ऊपर अवश्य बनेगी और आपको आगे जाकर आध्यात्मिक उन्नति भी होगी आपकी और आर्थिक उन्नति भी होगी। समाज में आपका एक नाम बने केवल इस पाठ को करने मात्र। ये है दुर्गा चालीसा पाठ करने के फ़ायदे। तो अभी सभी लोग आप समझ गए होंगे कि आपको दुर्गा चालीसा का पाठ क्यों करना चाहिए, इससे आपको क्या क्या लाभ होता है, आपको सभी कुछ समझ गए होंगे। अगली वीडियो आपको दूंगा मैं कि दुर्गा चालीसा का पाठ कैसे करते हैं, किस विधि से करते हैं। अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगती है या अच्छी लगी वीडियो तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जी हाँ, मेरे चैनल काली शक्ति को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय माता काली।